नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का कोहली क्लासेस में। तो हम लोग कवर कर रहे थे बिहार दरोगा का पीवाईक्यू, जो कि 2008 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस को देख लिया था 5 वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखें इसका पाँचों वीडियो तो उसे देख लें। आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2008 का सारा क्वेश्चन। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, तो इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे 2012 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इन्फोर्समेंट एसआई का, उसका क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का जो आविष्कार है ये किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। कब किया गया? 1876 में किया गया था। कंप्यूटर का कौन किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था 1822 में। रेडियो आपका हो गया मार्कोनी, और टेलीफोन ग्राहम बेल तो अभी हम लोग देख ही लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो पीएसएलवी का अर्थ क्या है? संक्षिप्त रूप इसका आपका पीएसएलवी का क्या होता है पूरा रूप, फुल फॉर्म में अगर देखा जाए तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और पीएसएलवी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइम जो है पीएसएलवी वो लॉन्च किया गया था कब? 1993 में किया गया था, जो कि असफल रहा। लेकिन सातवीं उड़ान फिर 12 सितंबर 2002 को 12 सितंबर 2002 को किया जाता है इसरो के द्वारा। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और पीएसएलवी C4 को किया जाता है, जो कि सफल होता है। और फर्स्ट टाइम अर्थात प्रथम जो मौसम संबंधित विशिष्ट जो उपग्रह था जिसका नाम था मैटसैट, इसको लॉन्च किया गया था इसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का जो वेग है क्या वो बढ़ जाता है, या पर अपरिवर्तित रहता है, या फिर घट जाता है, या फिर तेजी से घटता है? तो जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रकाश का वेग पे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो वही कह रहा है इसमें, किसी माध्यम के ताप बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। लेकिन जब अपवर्तनांक अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? तो उसमें जो होगा प्रकाश का जो चाल है वो कम हो जाएगा। अपवर्तनांक बढ़ने पे प्रकाश का जो चाल है वो कम हो जाता है। और सर्वप्रथम जो है प्रकाश का वेग का जो गणना है वो किसने किया? तो ये किया गया था रोमर के द्वारा किया गया था। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस है जो जिम्मेदार है? तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। और ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ने से सूर्य ताप की अधिकांश मात्रा अवशोषित कर ली जाती है, परंतु जो सूर्य ताप हो उसको उत्सर्जित नहीं कर पाती है, जिससे क्या होता है पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो अपरंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत का उपयोग हो रहा है इसमें से मिट्टी का तेल आपका हो गया परंपरागत, मोमबत्ती भी हो गया, लेकिन सोलर लालटेन जो आपका हो गया वो अपरंपरागत आपका हो गया ऊर्जा का स्रोत हो गया। ठीक है, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो इसमें से कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है? तो विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है वो अमीटर से किया जाता है। और एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो 0 होता है। और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। डायनमो वह यंत्र है। तो डायनेमो कौन वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो डायनमो क्या
करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वहीं हम लोग देखें विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर करेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। और विद्युत सेल जो आपका बैटरी हो गया वो क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा, तो उसमें जो रसायन होते हैं वो किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में। और आपका जो सोलर सेल हो गया, तो सोलर ऊर्जा को जो प्रकाश ऊर्जा है, तो प्रकाश ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 83, गैल्वेनीकृत अर्थात गैल्वेनाइज्ड लोह चादरों पर निम्न की परत चढ़ती है। तो गैल्वेनिक जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइज चादर, लोहे के चादर पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता का जो है लेप उस पर चढ़ाया जाता है, जिससे क्या होगा आपका उसका लोहा का आपका लाइफ बचेगा। ठीक है, तो देखिए लोहे का जस्तीकरण अर्थात गैल्वेनाइज चादर पर जस्ती की परत चढ़ती रहती है और लोहे को जस्तीकरण करके लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। और लोहे में जो जंग लगने का जो आपका परिवर्तन होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है, तो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे पे जंग लगना। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, तो वॉशिंग सोडा का जो सामान्य नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फार्मूला क्या होता है आपका, तो वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है N2CO3 और 10H2O, तो जल का 10 अणु होता है, जिसको हम लोग धोने वाला सोडा भी कहते हैं। तो धोने वाले सोडा को क्या हम लोग कहते हैं, वही वॉशिंग सोडा ही कहते हैं। वॉशिंग मतलब धोना। और जिसका रासायनिक नाम आपका हो गया N2CO3 और 10H2O। और वॉशिंग सोडा का जो उत्पादन है वो लेबनांक विधि के द्वारा भी होता है, सेल्वे विधि के द्वारा होता है, अमोनियम सोडा विधि तथा वैद्युत विधि द्वारा भी किया जाता है। और वॉशिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है और इसमें अपमार्जक का गुण भी पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ, तो पृथ्वी में उपलब्ध सबसे जो कठोरतम पदार्थ है वो आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन जानते ही होंगे इसका आंसर, लेकिन कुछ और देख लेते हैं फैक्ट। तो देखिए पृथ्वी पर जो उपलब्ध है वो सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हो गया हीरा, और जो कि अधातु है और कार्बन का एक अपरूप है हीरा। और सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व की अगर बात किया जाए, सबसे अधिक डेंसिटी और सबसे ज़्यादा भारी भी हैवी भी वेट, तो किसका हो जाएगा आपका ऑस्मियम का हो जाएगा। तो सबसे अधिक घनत्व वाला और सबसे भारी तत्व जो आपका हो गया वो ऑस्मियम हो गया। और सबसे कम घनत्व या सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक, एक साथ देखिए तीन तीन इसमें फीचर्स है, क्या क्या है, सबसे कम घनत्व भी है या फिर सबसे हल्का भी है और सबसे प्रबल अपचयक जो तत्व है वो लिथियम है। और सबसे प्रबल उपचायक क्या हो गया आपका, तो सबसे जो प्रबल उपचायक है वो कौन सा हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो सबसे प्रबल उपचायक तत्व आपका फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन था हमारा वो कंप्लीट होता। तो 2008 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए महत्वपूर्ण बिहार दरोगा में, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग इसका आप 5 वीडियो नहीं देखें लास्ट का, तो ज़रूर उसे देख लें प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे देखेंगे, इन्फोर्समेंट एसआई में जो पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का कोशिश है जितना जल्द हो पीवाई कंप्लीट कर लेने का, बिहार दरोगा या उसके समकक्ष जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।